एक सेकेंड। मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था। मैं चाहूँगा कि हम अपने पाठकों को, दर्शकों को ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को कैसे हम संजोए रखें, और जो हम माता पिता, आधुनिक माता पिता कुछ दूसरे तरीके से उसको जो कानून बना था उसका दुरुपयोग करके हम उसकी ओर बह गए और अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी पीढ़ी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं स्वामी जी से उनके ओजस्वी विचार इस मामले में चाहूँगा। स्वामी जी, आपने कहा हिंदी, अब मैं हिंदुस्तान नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं भारत की बात करूँगा। बिल्कुल हिंदी अच्छा है, और संस्कृत से संस्कृति जिंदा रहती है, जीवित रहती है। संस्कृत समाप्त, संस्कृति समाप्त। आज भी कई लोग मंत्र अशुद्ध बोल रहे थे, गायत्री मंत्र भी अशुद्ध था, सूर्य नमस्कार के मंत्रों में भी अशुद्धियाँ थीं, क्योंकि संस्कृत का बोध ना होने से विसर्ग नहीं लगाया। तो हम अपने को, अपनी हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने का यत्न करें। हम मिक्स भाषा बोलते हैं। मिक्स क्या, हमारी उर्दू भी, फारसी भी, अंग्रेजी भी खिचड़ी बन गई हमारी भाषा। तो हिंदी भी हम शुद्ध नहीं बोलते। अगली बात, अब जो विषय आता है अगला, कि अपने भारत की और अपने देश की रक्षा कैसे की जा सके। आजकल हमारी पीढ़ियाँ कैसे जागरूक हों, वो समझ नहीं रही हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनों को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो मेरा अपना अधिकार है और अपना मेरा पूरा देश है। आज हमारे बच्चे जिस दिनचर्या में जी रहे हैं, जिस गलत खान पान को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, जो पैकेट फाड़ फाड़ करके खा रहे हैं, उनके अंदर नपुंसकता जन्म ले रही है, नपुंसकता। और जो ये रंग बिरंगी क्या नाम है इसका, बोतलें पिलाई जा रही हैं, ये रंग बिरंगी बोतलें जितनी पिलाई जा रही हैं, कोका कोला ले और ये ले और वो ले, और ये कूद कूद करके फिल्म स्टार इसका प्रचार करने में लगे पड़े हैं। ये हमारे बच्चों की पूरी शक्ति को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, और विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। एक तो यहाँ फंसे। अगला विषय, जब हम चाहते हैं कि हमारे देश की रक्षा हो, तो हम अपने देश के खान पान, अपने देश का पहनावा, अपने देश की संस्कृति, उनसे ही संस्कृति बचती है। इसके साथ हमारे घर में एक बड़ी परंपरा बन गई। एक नारा लगाया गया था पहले, कभी एक नारा लगाया गया था जिसका नाम था हम दो हमारे दो, लेकिन दूसरा वर्ग कहता है ये खुदा की देन है। ये दूसरा वर्ग कहता है वो खुदा की देन है, बच्चा अपने घर में खुदा की देन है, लेकिन हम लोग अभिशाप मानते हैं। हमारे गांव का पठान बोलता था या खुदा खर्च बढ़ा, और हमारे लोग माथा फोड़ करके कहते हैं हे भगवान खर्च बहुत हो गया है, तो मर जा, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर। क्यों? तेरे हाथ पैर तो तेरे को दिए नहीं भगवान ने, उनको ही ज़्यादा हाथ पैर दे रखे जो 7-7 बच्चे पैदा करते हैं। तुम्हें हाथ पैर नहीं दे रखे। तुम्हारी साफ पता चलता है कि नपुंसकता बढ़ती जा रही है, नपुंसकता बढ़ती जा रही है, तुम बच्चा पैदा करने के लायक नहीं बचे। और अगर जिंदा रहना है, देश को बचाना है, तो हम दो हमारे दो का कानून जब लागू होगा, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम दो हमारे ये जो अभी बच्चे जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून आने वाला है, ये समझ लेना कि इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? उनके यहाँ तो खुदा की देन है, उनके यहाँ तो वंश वृद्धि चाहिए, हमको वंश नहीं चाहिए। हमारे वंश घट गए, हमारी मौसी नहीं है, फूफा नहीं है, मामा नहीं, हमारे सब घटते चले जा रहे हैं, रिश्ते घट गए, हमारे खत्म हो रहे हैं। हम लोग अकेले अकेले खड़े हैं घर में। हमारा बच्चा अकेला घूम रहा, पूरे इतनी बड़ी बिल्डिंग में हमारा अकेला बेटा घूम रहा है, अब लड़की घूम रही है, और नस कटवा के चले आए, ऑपरेशन करवा दिया। तो इससे गलत हो जाएगा। कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे हमारे घर में भी होने ही चाहिए। और रही कि खर्च कहाँ से आएगा, बेवकूफ़ी की बातें हैं ये। मेरे पिता के हम लोग, मेरे पिता दुर्बल थे, गरीब थे, सब कुछ थे। आपके पिता भी, जो आपके दादाजी होंगे, वो कितने भाई होंगे, पूरा वंश था उनका, पूरा परिवार था। आज हम निर्वंशिया हो रहे हैं। पूरी बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को उनकी रखवाली करने लायक लोग नहीं बचेंगे। बिल्कुल। ये बिल्डिंग खाली पड़ी रहेंगी आगे 30 साल के अंदर अंदर। नपुंसकता इतनी भारी हो जाएगी, ये इन पर दूसरे लोग आके कब्जा करेंगे। सरेआम कहते हैं वो लोग कि ये सब हमारे लिए बन रहा है, ये जो मकान बनाओ और ऊंची बिल्डिंग बनाओ, ये सब हमारे लिए है। जो तुम्हारे यहाँ तो अब बच्चे ही नहीं है,
तुम्हारे यहाँ तो रहने वालों को इस समय नहीं बचेगा। तो भैया देश बचाना है तो अपने बच्चों को व्यायाम सिखाओ, आत्मरक्षा के साधन सिखाओ, जूडो कराटे सिखाओ, लाठी सिखाओ, त्रिशूल चलाना सिखाओ, भाला चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, गन चलाने सिखाओ, और समय पर विवाह, और समय पर विवाह कराओ उनके। समय पर विवाह ना करते हुए, मैं थोड़ा कड़वी बात कह रहा हूँ, माता बहनों को बुरा नहीं मानना, बच्चों के अंदर सेक्स पावर शुरू हो जाती है थोड़े समय के बाद ही, और बच्चा क्या करता है, वो फिर दूसरे साधन संसाधन ढूंढता है, यूट्यूब के माध्यम से समझो, किसी तरह से समझो, फिर क्या करता है, हस्तमैथुन करेगा। हस्तमैथुन करेगा, जब वो विवाह करने के लायक होगा उसकी टांग कांप रही होंगी, उसकी टांगें कांपती हैं, उसके अंदर पौरुष नहीं रहता, क्योंकि हस्तमैथुन कर करके सारा वीर्य को बाहर निकाल देता है, गटर बना देता है, और खुद की आंखों पे चश्मा, लटका हुआ चेहरा, है ना, और ये दुर्गति में हमारा नौजवान जी रहा है। तो अगर बचाना है तो आज जाग जाओ, वरना फिर कुछ नहीं मिलेगा। रात भर जागने की परंपरा बंद कर दो और प्रातःकाल में उठ करके बाहर पार्क में जाओ, भारतीय योग संस्थान में जाओ, इनकी क्लास अटेंड करो, आप अलग खड़े होकर के वैसे व्यायाम करो, अपने को मजबूत बनाइए, ऊर्जावान बनाइए। ऊर्जावान नौजवानों से ही देश ऊर्जावान बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।